ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है। और सो एवरी स्टेट मशीन और पीडीए हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. We have finite state machine, right? And a class of language accepted by finite state machine is a regular language. Right? And it has its own limitation. For example, it cannot produce infinite sequence, and it also cannot multiply arbitrary large binary numbers. So it has its limitation, right? So we have PDA with more powerful, it is even more powerful, and the class of language accepted by PDA is basically क्या पढ़ा था हमने, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है. और फिर इसके ऊपर एक और आ जाती है विच इज़ नोन एज ट्यूरिंग मशीन, जो अब आप डिस्कस करेंगे. ट्यूरिंग मशीन, ठीक है. And the class of language accepted by Turing machine is basically recursively enumerable language. And by the way, the drawback of PDA is basically, although it has more powerful than a finite state machine, because it has stack within the data structure of PDAs, a stack is available to store temporarily store your values, right? लेकिन स्टैक के होने के बावजूद भी पीडीए का सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है. अब रेगुलर लैंग्वेज का मसला क्या है? रेगुलर लैंग्वेज का मसला ये है कि ये फाइनाइट सीक्वेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती. ठीक है. इनफाइनाइट सीक्वेंस कैन नॉट प्रोड्यूस. तो इट कैन नॉट प्रोड्यूस इनफाइनाइट सीक्वेंस. और दूसरी बात है कि कोई भी अगर बाइनरी नंबर, कोई बड़ा आर्बिट्ररी बाइनरी नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी इसके लिए एक चैलेंज बन जाती है, ड्यू टू लिमिटेड मेमोरी एंड ड्यू टू input string which can be read from in only one direction. So there are some limitation. ठीक है. तो इसकी भी पीडीए की जो लिमिटेशन है वो ये है कि एक्चुअली we cannot convert non-deterministic PDA into deterministic PDA. ठीक है. और आपको पता है कि डिटर्मिनिज्म जो है किस तरह वैल्यू ऐड करती है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर. ठीक है. तो ये लिमिटेशन है पीडीए की. तो अब ट्यूरिंग मशीन हम पढ़ रहे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है. ठीक है. क्लास ऑफ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ ट्यूरिंग मशीन इज बेसिकली रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, व्हिच आर बेसिकली a power n, b power n, and n is for 1 2 3 4 up to whatever. ठीक है. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जाहिर है कि नंबर ऑफ बीस उतने ही होंगे जितने ए. ठीक है. तो ए और बी जो है वो बेसिकली इवन नंबर है. तो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म विच विल काउंट द नंबर ऑफ ए फॉर बी, नंबर ऑफ बी. ठीक है. सो ये रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है. इसके बाद फिर एक और वो आ जाती है अनडिसाइडेबल. ठीक है. अनडिसाइडेबल. ठीक है. तो दैट इज द अपर लेयर ऑफ ट्यूरिंग मशीन, राइट. तो ये हमने पढ़ा था जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप 0 टू टाइप 3. ठीक है. या टाइप 3 टू टाइप 0. ठीक है. जो हम क्लास ऑफ लैंग्वेजेस को हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर के अंदर. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ट्यूरिंग मशीन. ठीक है. ओके जी. अब हम ये देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन में किस तरह का डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है.
what kind of data structure is required for Turing machine, ठीक है, data structure of Turing machine. जैसा कि आपको पता है कि हम फाइनाइट स्टेट मशीन के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते रहे वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग थी, इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। और वो इनपुट स्ट्रिंग बेसिकली क्या थी, जो भी इनपुट स्ट्रिंग आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, वो वन बाय वन एक ही डायरेक्शन में आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। यानी यू विल स्टार्ट फ्रॉम ए एंड देन यू कैन मूव ओनली वन डायरेक्शन फॉरवर्ड, ठीक है। सो यू कैन मूव ओनली वन डायरेक्शन एंड दैट इज़ फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है। तो जाहिर है इट हैज़ अ लिमिटेड पावर एंड ऑब्वियसली लिमिटेड पावर ड्यू टू लिमिटेड मेमोरी, ठीक है, लिमिटेड मेमोरी। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम था जो हमने डिस्कस किया था फाइनाइट स्टेट मशीन के अंदर। फिर उसके बाद पीडीए है पुश डाउन ऑटोमेटा, ठीक है। इसके डेटा स्ट्रक्चर में इनपुट स्ट्रिंग के साथ एक चीज़ एडिशनल थी, वो थी हमारे पास स्टैक, ठीक है। ये है सिर्फ, और ये बेसिकली किस तरह काम करता है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक पीडी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टर्मिनल्स को रीड करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ स्टैक, ठीक है, स्टैक। तो बस यही था, ठीक है। इसको स्टैक कह लें या इसको वी आर यूजिंग अनदर वर्ड रेस्ट, ठीक है। सो दैट वाज द मेन डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पीडी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन का डेटा स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली ट्यूरिंग मशीन का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास एक इनपुट टेप है, ठीक है, इनपुट टेप इस तरह की, ठीक है। और ये इनपुट टेप जो है वो इनफाइनाइट टेप है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें आप एक स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, ठीक, तो आप इनपुट टेप पे उसको रीड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, इसको कहते हैं ब्लैंक सिंबल, ठीक है, ठीक है, ब्लैंक सिंबल, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली अ टेप, ठीक है। एक टेप है इस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसके ऊपर जो है एक टेप हेड होता है, दिस इज टेप हेड। जैसे आप पढ़ते हैं ना लिंक लिस्ट के अंदर एक पॉइंटर होता है, ठीक है, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इट इज़ अ टेप हेड, ठीक है। एंड टेप हेड मूव ईदर ऑन अ राइट साइड और ऑन अ लेफ्ट साइड, ठीक है, दिस इज द टेप हेड। और टेप हेड से बेसिकली मुराद क्या है, टेप हेड इज बेसिकली पोजिशन ऑन अ सिंबल ऑन विच करंट कंट्रोल इज प्रेजेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे है तो इसके बिलो जो करेक्टर है या सिंबल है वो ही रीड और राइट होगा, राइट, या स्कैन होगा, ठीक है। तो इनपुट टेप के ऊपर आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड इन एडिशन टू ब्लैंक सिंबल्स, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो हम ट्यूरिंग मशीन के लिए यूज़ करते हैं वो है इनपुट टेप, और इनपुट टेप जो है वो फॉरवर्ड भी हो सकती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इट कैन मूव ईदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है, दोनों साइडों पे मूव कर सकती है, ठीक है। अब जो टेप के अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, टेप के अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं सिग्मा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ए हो सकता है, या कोई एक्स हो सकता है,
ठीक है। कोई भी एक्स हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और दूसरा जो इस डेटा स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है आपको द ब्लैंक। ये क्या चीज़ है? ब्लैंक जो है बेसिकली वो एक स्पेशल सिंबल है, ठीक है। इट्स अ स्पेशल सिंबल। और ये स्पेशल सिंबल क्या है? ये इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस इज अ ब्लैंक सिंबल, राइट। एंड इट डजंट मीन कि ये इट्स नॉट द मेंबर ऑफ योर सिग्मा, ठीक है। ये इनपुट सिंबल का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अ ब्लैंक, द ब्लैंक, द ब्लैंक इज अ स्पेशल सिंबल, special symbol used the fill infinite tape, ठीक है। ये मैं जब आपको आगे कराऊंगा रीड करेंगे साथ साथ तो मैं आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अच्छा, जब आप इनपुट टेप को रीड करेंगे तो टेप की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। मतलब ये जो टेप होगा इसको रीड करना कैसे शुरू करेंगे? तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगी इस टेप की? वो टेप इस तरह से होगी कि आपके पास इनपुट स्ट्रिंग होगा टेप के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट करें आप ए 4 टाइम ए को और 4 टाइम बी को आप रीड कर रहे हैं। उसके बाद ब्लैंक सिंबल और इट विल कंटिन्यू, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो टेप हेड होगा आपका वो यहाँ पे होगा जहाँ से आपने इसको रीड करना है। दिस इज द टेप हेड, ठीक है। और ये यहाँ से इसको रीड करना शुरू करेगा, ठीक है। लेफ़्ट भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट यू वांटेड टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन इनपुट, ठीक है। अगर आपने इस लैंग्वेज के लिए इसको रीड करना है तो फिर क्या होगा? ये अगर 4 टाइम आगे जा रहा है तो बी को रीड करने के बाद इट विल कम बैक टू रीड द नंबर ऑफ एज फॉर बी, ठीक है। तो वो मैं अभी एग्जांपल आपको कराऊंगा तो आपको समझ आएगी कि टेप बेसिकली मूव कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, इस टेप के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन द टेप, टेप पे कौन कौन से ऑपरेशन होंगे, ठीक है। ये तो इसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आ गई। नंबर 1, जो पहला ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या होगा? वो टेप जहाँ पे टेप है, ठीक है, और उसकी जो करंट पोजीशन है, ठीक है, जिस सिंबल के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जो भी करंट सिंबल जो प्रेजेंट है उसको वो रीड करेगा, स्कैन करेगा, ठीक है। नंबर 1। सेकंड ऑपरेशन ये करेगा कि वो अपडेट करेगा, कर सकता है, या करेगा या राइट करेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप इस टेप हेड के ऊपर हैं, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, इसको रीड कर रहे हैं, तो ये रीड होने के बाद जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये इस ए को ओवरराइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए को ओवरराइड करके बी कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, स्कैन करने के बाद। तो टेप के ऊपर ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो रीड और स्कैन के बाद अपडेट और राइट हो सकता है, ठीक है। ये ए दोबारा भी रह सकता है लेकिन अपडेट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये वो पॉसिबल ऑपरेशन है जो परफॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा? या वो मूव कर सकता है लेफ़्ट को, ठीक है, ठीक है। और चौथा जो ऑपरेशन होगा वो मूव कर सकता है राइट को, ठीक है। यानी टेप हेड जो है वो इधर इट कैन मूव
टू द राइट और टू द लेफ्ट, ठीक है। टेप हेड जो है, ये टेप का जो पॉइंटर है वो राइट पे भी मूव कर सकता है और लेफ्ट पे भी मूव, इस केस में लेफ्ट पे मूव नहीं कर सकता क्योंकि टेप का जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले इनपुट लेटर के ऊपर है, ठीक है। तो इस केस में ये मूव नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब आप बिल्कुल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे होगा तो टेप लेफ्ट से मूव नहीं करेगा, ठीक है, राइट। तो इसको देखते हैं आप, ठीक है। ये है हमारे पास। अब देखते हैं ये हैं कि जो बेसिकली देखते हैं कि अब ट्यूरिंग मशीन बेसिकली नज़र किस तरह से आती है, क्या ट्यूरिंग मशीन होती क्या है, ठीक है। तो जब आप डिज़ाइन करते हैं किसी ट्यूरिंग मशीन को, ठीक है, तो वो किस तरीके से डिज़ाइन होती है, ठीक है। होता ये है कि ये आपके पास इनपुट टेप होती है, ठीक है। इस इनपुट टेप के ऊपर जो भी सिंबल आप रीड कर रहे हैं, जो टेप हेड के अंडर आ रही है, ठीक है, टेप हेड के अंडर जो भी, ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, फर्ज करें यहाँ पे टेप हेड है, टेप हेड, दिस इज टेप हेड, ठीक है, ये टेप हेड है। तो ये बेसिकली इसका जो है ये रीड करेगा किसको, एक प्रोग्राम, ठीक है, ये है वो आपका प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये वो कंट्रोल पोर्शन है, ये वो कंट्रोल पोर्शन है जो इस टेप हेड को रीड और राइट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर होगा क्या, ठीक है, इट इज़ सम हाउ सिमिलर, इट इज़ सिमिलर टू फाइनेंस स्टेट मशीन और पीडीए, लेकिन ये ना फाइनेंस स्टेट मशीन है ना पीडीए, ठीक है। ये इस तरह की कोई स्टेट डायग्राम होगी जो हम अभी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इट कैन बी लाइक दिस, एनी स्टेट मशीन, ठीक है। लेकिन ये फाइनेंस स्टेट मशीन भी नहीं होगी और पीडीए भी नहीं होगी। और दूसरी जो आपने जहन में रखनी है वो बात वो ये है कि ये जो प्रोग्राम होगा जो इसको कंट्रोल पोर्शन हमने कहा है, ये सारा का सारा क्या होगा, डिटर्मिनिस्टिक होगा, ये सारे का सारा डिटर्मिनिस्टिक होगा, ठीक है। और इसके जो है ये जो इनपुट आपके पास ये जो टेप है इसके दो पार्ट है, ठीक है। एक आपका वो वाला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, जिसको आपने इस ट्यूरिंग मशीन यानी इस मशीन के अंदर कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर वेरीफाई करना है कि ये टेप हेड जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो ये जो मशीन है, ये जो कंट्रोल पोर्शन है इसको वेरीफाई कर रही है। और दूसरा जो होगा वो ये होगा, वो होगा ब्लैंक्स, ठीक है। ब्लैंक आउट टू इन्फिनिटी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये ट्यूरिंग मशीन बेसिकली नज़र कैसे आएगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि रूल क्या है बेसिकली ऑपरेशन का, ठीक है, मतलब ट्यूरिंग मशीन पे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होगा वो होगा कैसे, ठीक है। अभी हम इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देख रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन से सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इस टेप हेड के ऊपर यूजिंग दिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो रूल्स ये हैं ऑपरेशन के, रूल्स एट ईच स्टेप ऑफ द कंप्यूटेशन, ठीक है। क्या रूल होंगे, ठीक है। एक तो ये होगा नंबर 1, रीड द करंट सैंपल, क्या होगा, करंट सैंपल को रीड किया जाएगा
जो भी टेप हेड के अंडर है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, अपडेट। जैसे मैंने बताया कि टेप के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। करंट स्टेट रीड होगा, ये प्रोग्राम इसको रीड करेगा और यही प्रोग्राम इसको इसके ऊपर राइट करेगा, ठीक है। दैट इज राइट, ठीक है, द सेम सेल। यानी यहाँ से ए रीड हुआ, या ये टेप हेड यहाँ पे है, ठीक है, दिस हेयर इज द टेप हेड, ठीक है। यहाँ से रीड हुआ, जब रीड हुआ तो इसने इसको क्या किया, ए को वेरीफाई किया और इसने इसके ऊपर एक आउटपुट प्रोड्यूस की। फर्स्ट करें इसको ओवरराइड करके इसमें बी कर दिया, ठीक है। तो रीड क्या हुआ, सिंबल जो टेप हेड के अंडर है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, करंट कंट्रोल प्रेजेंट है, वहाँ पे राइट हुआ, ठीक है। और तीसरा जो है वो ये होगा, इट विल मूव एग्जैक्टली वन सेल। बस ये याद रखिएगा, वन सेल ईदर लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये ऑपरेशन, टेप से एक सैम्पल रीड होगा, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम है वो उसको, जो ट्यूरिंग मशीन है बेसिकली वो उसको वेरीफाई करेगी और उस पर्टिकुलर टेप हेड के ऊपर जो भी सैम्पल है उसको ओवरराइट करेगी, ठीक है, या अपडेट करेगी, ठीक है, सेम सेल के ऊपर, ठीक है। और टेप हेड जो है वो मूव करेगा लेफ़्ट या राइट, वन स्टेप, एग्जैक्टली वन सेल ईदर और लेफ़्ट और राइट, ठीक है ना, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन होगी किस तरह से, अब ये देखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बताने वाली थी वो ये है कि अगर वो लेफ़्ट मोस्ट ऑलरेडी टेप हेड यहाँ पे है, ठीक है, और वो राइट को आप मूव नहीं कर रहे इसको, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू मूव टू द टू द लेफ़्ट, देन इट डू नॉट मूव, ठीक है, वो लेफ़्ट ही पे रहेगा। मतलब समझ रहे हैं ना आपको, इफ़ वी आर एट द लेफ़्ट एंड ऑफ द टेप, ये लेफ़्ट एंड है, ये राइट एंड है, ठीक है, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव टू द लेफ़्ट, ठीक है, देन डू नॉट मूव लेफ़्ट, स्टे एट द सेम लेफ़्ट एंड, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, यू कैन नॉट मूव टू द लेफ़्ट। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये ट्रांजिशन होती किस तरह दो स्टेट्स के बीच में, ठीक है। ये ट्रांजिशन कैसे होगी, हमारे पास एक स्टेट है ये और एक स्टेट है ये, ठीक है, इसके बीच में हमने ट्रांजिशन करनी है, ठीक है, दो स्टेट हैं, देयर टू स्टेट्स, ठीक है। तो ये होगी कैसे, ये रीड करेगा किसको, ए को, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा बी या ओवरराइट करेगा बी और मूव करेगा राइट पे, यानी इस तरीके से। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या है बेसिकली, ए जो है वो है सैम्पल टू रीड, ठीक है, और बी क्या है, बी है बेसिकली सैम्पल टू राइट, ठीक है, और आर क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन टू मूव, क्या था, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो ये है बेसिकली स्टेट। अच्छा, अगर आप इसको अपडेट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो कैसे करेंगे। फर्स्ट करें आपके पास एक और ट्रांजिशन है, ठीक है, आपने वन किया, आप इसको अपडेट नहीं करते तो वन वन ही रहेगा और आप लेफ़्ट पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये वही है, ठीक है, कि आप मूव कर रहे हैं विदाउट एनी चेंज, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज और यू वांट टू कीप योर सिंबल एज इट इज़, ठीक है, विद आउटपुट, और यू आर मूविंग टू द लेफ़्ट और टू द राइट, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, ये होगा आपका ट्रांजिशन, ठीक है, किस तरीके से नज़र आएगी, ठीक है। इसके बाद ये है कि
इनिशियल आपकी जो बेसिकली जो है रूल्स ऑफ ऑपरेशन क्या है, ठीक है। ये बेसिकली जो सारी ट्रांजिशन है ये कहाँ पे हो रही है, ये ट्रांजिशन हो रही है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, ठीक है। और उसके सेट ऑफ रूल क्या हैं, उसके सेट ऑफ रूल्स ये हैं, नंबर 1 कि ये बेसिकली कंट्रोल होगा, कंट्रोल इज विद अ प्रोग्राम, ठीक है। मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वही वाला प्रोग्राम है जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। हेयर इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा क्या होगा, इनिशियल स्टेट, यानी यू विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट, ठीक है, स्टार्ट रीडिंग, ठीक है, दिस सेकंड रूल। थर्ड क्या होगा, फाइनल स्टेट, ठीक है। आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट होगी तो फाइनल स्टेट पे जाएगी, और फाइनल स्टेट्स कितनी होंगी इसमें, देयर आर 2 स्टेट्स, ठीक है, 2 स्टेट्स होंगी फाइनल स्टेट्स, यानी वो हो सकता है एक्सेप्ट हो सकता है और रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटेशनली कैसे होगा ये होगा, सबसे पहले एक्सेप्ट जो होगा वो होगा कैसे, वो पैसे हाल्ट होगा, ठीक है। हाल्ट से मुराद है कि ये एंड हो गया, और यह एंड होने के बाद एक्सेप्ट होगा, ठीक है। इसी तरह रिजेक्ट भी जो होगा वो क्या होगा, पहले हाल्ट होगा और फिर रिजेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। या तीसरी भी एक कंडीशन हो सकती है कि वो किसी लूप में चला जाए, ठीक है, लूप में, और ये मशीन फेल होगी, द मशीन कैन बी फेल टू हॉल्ट, यानी हाल्ट होगी नहीं, लूप में चली जाएगी, एंड ट्यूरिंग मशीन विल बी फेल टू हॉल्ट, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन इसकी हो सकती हैं, ठीक है, विद द 2 फाइनल स्टेट, ठीक है। नंबर 1 is halt and accepted, number 2 halt and rejected, and third one will be if the machine is fail it will get into a loop, right। उसके बाद अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, 6, ठीक है। तो फॉर्मल डेफिनेशन में जो ट्यूरिंग मशीन है वो बेसिकली क्या है, 7 टपल्स है, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन a formal definition, ठीक है, and it has 7 tuples। वो क्या है, वो है हमारे पास, इधर मैं लिख देता हूँ Q, ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह सिग्मा, ठीक है, एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, टाउ, टाउ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल्स, ठीक है, इसमें ब्लैंक्स भी शामिल है, ठीक है। इसी तरीके से डेल्टा, ठीक है, और डेल्टा क्या है, ट्रांजिशन, ठीक है, यानी ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद बी इज़ अ ब्लैंक सिंबल्स, ठीक है, और एफ जो है वो है फाइनल स्टेट। मैं भी आपको बताता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। नंबर 1 इज क्यू, क्यू क्या था, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद है सिग्मा, सिग्मा जो है वो है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स कह लें, इनपुट सिंबल कह लें, ठीक है। उसके बाद लेम टाउ, टाउ जो है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टेप सिंबल्स, ठीक है। और उसके बाद डेल्टा, डेल्टा जो है वो है ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा, दिस ट्रांजिशन फंक्शन विल बी रिटन इन क्यू इनटू सिग्मा
and it will produce tau into either move from left to right into q। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये है आपका ओल्ड स्टेट। ठीक है, वी कैन से दिस इज ओल्ड स्टेट। ठीक है, ये क्या है, इनपुट स्ट्रिंग या इनपुट सिंबल। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये क्या करेगा, ये इनपुट सिंबल के साथ ओल्ड स्टेट से इसको रीड करेगा। अगर आप इसको देखें ना गौर से, इनपुट सिंबल को रीड करेगा ओल्ड स्टेट के साथ, ये ओल्ड स्टेट है। तो इसको लिखेंगे कैसे आप, फर्स्ट करें मैं इसमें लिखता हूँ Q0 और यहाँ लिखता हूँ Q1। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इसको लिखेंगे कैसे ट्रांजिशन को, इसको मैं लिखूँगा Q0 इंटू सिग्मा। ठीक है, अगर मैं लिखूँ तो ये होगा ट्रांजिशन फंक्शन Q0 इंटू ए, इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Q1 कॉमा, फर्स्ट करें ये B प्रोड्यूस कर रहा है, B राइट इंटू राइट साइड। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन बन रहा है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, ट्रांजिशन फंक्शन Q0 A। आप Q0 से A को मूव कर रहे हैं, A को ओवरराइड कर रहे हैं किसके साथ, Q1 पे आप जा रहे हैं। ठीक है, और A को रिप्लेस कर रहे हैं B के साथ और राइट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। ठीक है, दैट इज़ हाउ यू कैन राइट ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन है जो दो स्टेट के बीच में आपको नज़र आ रही है, और ये रिटन फॉर्म है उसकी ट्रांजिशन की। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे जो मैंने वहाँ एलेबरेट कर दिया। ये आप राइट भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा फिर ये Q, इसमें था एक Q0, इसमें Q0 मैंने नहीं लिखा, एक है यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन के बाद है Q0। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, 7 टपल्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा Q0। ठीक है, कॉमा B, और फिर वो Q0 क्या होगा उसको मैं नीचे लिस्ट आउट कर देता हूँ। Q0 जो है बेसिकली, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो Q0 जो है वो है क्या, इनिशियल स्टेट, और B जो होगा वो क्या है, वो है ब्लैंक सिंबल। ठीक है, और F क्या होगा, F होगा आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, और इसमें दो स्टेट्स होंगी। ठीक है, कौन कौन सी, इट कैन बी एक्सेप्ट स्टेट एंड रिजेक्ट स्टेट मिनिमम। ठीक है, ठीक है, ये है वो लूप का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका 7 टपल, ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्यूरिंग मशीन की ट्रांजिशन भी मैंने बता दी कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम देखते हैं ट्यूरिंग थीसिस क्या है बेसिकली, ये हमारा 8 पेज। ट्यूरिंग थीसिस कहता है कि ट्यूरिंग थीसिस स्टेट्स that any computation that can be carried out by mechanical means can also perform by some machine। इसका मतलब ये हुआ कि देखें कोई भी मैकेनिकल कंप्यूटेशन जो भी है, ठीक है, वो अगर यानी मैकेनिकली परफॉर्म हो सकती है तो वो किसी ना किसी मशीन के थ्रू भी परफॉर्म हो सकती है। देखें आप देख रहे हैं कि ट्यूरिंग मशीन कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि एनी मैकेनिकल कंप्यूटेशंस कैन आल्सो बी कंप्यूटेड बाय मशीन। ठीक है, और इसके दो आर्गूमेंट हैं। नंबर 1 आर्गूमेंट ये है कि इस थीसिस को एक्सेप्ट करने के दो आर्गूमेंट हैं। एनीथिंग कैन बी डन बाय एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर कैन आल्सो बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन।
आपका जो एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर है, जो भी उसमें कंप्यूटेशन होती है, दैट कैन आल्सो बी डन बाय ट्यूरिंग मशीन। तो यू कैन सी दैट हाउ स्ट्रॉन्ग ट्यूरिंग मशीन इज, ठीक है। द सेकेंड आर्गूमेंट इज दैट नो वन हैज़ बीन एबल टू सजेस्ट a problem solvable by what we are considering on algorithm। किसी भी प्रॉब्लम को अगर एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व किया जाए फॉर विच अ ट्यूरिंग मशीन प्रोग्राम कैन नॉट बी सॉल्व, तो ये भी नहीं हो सकता कि वो ट्यूरिंग मशीन के थ्रू सॉल्वेबल ना हो। यानी जो एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व हो सकती है किसी भी प्रॉब्लम को, उसको ट्यूरिंग मशीन के थ्रू भी सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकंड आर्गूमेंट, ठीक है। ये है ट्यूरिंग थीसिस जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है, ठीक है जी। हम देखते हैं ट्यूरिंग मशीन की कुछ एग्जांपल्स, ठीक है।